आज हम कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का पेपर हुआ था उसके बहुविकल्पों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव बिंब से बड़ा होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा और सीधा होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही था कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा जो बिंब वस्तु है उससे छोटा भी होता है और सीधा भी होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना था। प्रश्न 2 था आपका कि प्रकाश किरण भिन्न अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यमों के संपर्क तल पर लंबवत आपतित होती हैं। अपवर्तनांक के पश्चात प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? हमेशा बिना किसी विचलन के सीधे गमन करती है। इसका ऑप्शन आपका सी सही था। अगला है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग प्रतीत होता है, काला दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस के सम्मुख एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होगा? तो 1:3 होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण आवेश की मात्रा होगी, इसकी जो संपूर्ण आवेश की मात्रा होगी वो 1800 कूलाम होगी आपकी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका, दर्शाए गए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नीचे से ऊपर की ओर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, अर्थात नीचे की ओर होगी। विपरीत होता है ये, तो ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो V² है ये विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बाकी ये 3 ऑप्शन निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। आपको पता है NaSCO3। अगला है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें आपको यहाँ पर जो आयरन है इसके 4 अणु लेने थे, ऑक्सीजन के आयरन के 3 लेने थे और जल के 4 अणु लेने थे। तो आपका Fe3O4 बन जाना था। तो ऑप्शन इसका बी सही था आपका। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है? तो हमें पता है कि ये इसका जो pH मान होता है वो 6 से कम हो जाता है, तो लाल रहता है इसका। तो इसका ऑप्शन सी सही था आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है? तो मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही था। अगला है, साबुन के अणु में क्या होता है? तो साबुन के अणु में जलरागी शीर्ष होता है और जल विरागी पूंछ होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिरके में उपस्थित होता है? तो आपको पता है CH3COOS जो सिट्रिक अम्ल होता है वो पाया जाता है सिरके में। तो इसका ऑप्शन डी सही था आपका। अगला है आपका कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो ये आपका गर्भाशय में जो लूप है उसे स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही था। अगला है, कोश के प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो जो हमारी जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो ATP के रूप में होती है। तो आपको ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था। अगला है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? तो अमीबा में और पैरामीशियम, ये 2 ही हैं जिनमें होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही था, अमीबा। अगला है आपका, पुंकेसर में परागकण होते हैं तो अगुणित होते हैं। जो पुंकेसर में होते हैं वो अगुणित परागकण होते हैं, उनकी संख्या नहीं होती है, अनंत होती है। अगला है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वो केवल 1% था आपका। तो ऑप्शन इसका डी सही था आपका। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो हमारे पेट में जो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो ए था वो बिल्कुल सही था आपका। अगला प्रश्न है आपका, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, निचले हिस्से में पाई जाती है मस्तिष्क के, जो गर्दन है उसके लगे हुए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही था। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप अपने इन बहुविकल्पों को चेक करके ग्रुप में ज़रूर सेंड करें कि आपके कितने नंबर के बहुविकल्प गए हैं। धन्यवाद।